सिया सिया पुकार रही। कौन है ये कोयल? वंदे वाल्मीकि कोकिलम। अच्छा, कोकिल हैं वाल्मीकि जी। तो तुलसीदास जी महाराज आप कौन हैं? तुलसीदास जी बोले हम कीर जो नाम रटे तुलसी, हम कीर हैं, शुक हैं। अच्छा, आप कीर क्यों? बोले हमारे गुरु जी की परंपरा ही तो चलेगी। अच्छा, तो आपके गुरु जी हनुमान जी, तो हनुमान जी किस रूप में? का चित्रकूट में हमें तोता रूप में ही मिले। कब? बोले जब भगवान दर्शन दे रहे थे तब हनुमान जी तोता बनकर वृक्ष पर बैठ गए और उन्होंने कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो हमारे गुरुजी कीर, तो हम भी कीर, कीर जो नाम रटे तुलसी। और वंदे वाल्मीकि कोकिलम, तो ये कोकिल सिया सिया क्यों कह रही है? क्योंकि एक वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने कहा कि राम जी का चरित्र महान है किंतु सीतायास चरितम महत्। श्री सीता जी का चरित्र, श्री सीता जी का नाम धन्य है। जनकपुर यहाँ के पक्षी तक श्री सीताराम कह रहे हैं। आहा, भगवान प्रमुदित हो गए, श्री जानकी जी का नाम सुनकर आनंदित हुए और कहने लगे कि एक बात देखो। क्या? लक्ष्मण, इस बगीचे में तो बाग बाग दिल करत बाग यह, बाग बाग दिल करत बाग ये, छाई बसंत बहरिया मनोहर लागे, छाई बसंत बहरिया बहरिया मनोहर लागे। बसंत बहरिया मनोहर लागे, छाई बसंत बहरिया। इस बगीचे में तो बसंत ऋतु है। अच्छा, भगवान जब जनकपुर में आए तब बसंत ऋतु का समय नहीं था। बसंत ऋतु आई थी पर गई नहीं। जैसे किसी के यहां कोई मेहमान आ जाए फिर न जाए। कई बार ऐसे मेहमान आते भी हैं। एक के घर आ गए मेहमान और मेहमान बड़ा अजीब, जाए नहीं, और जिसके घर आए थे वो बेचारा संकोच के मारे कहे नहीं और मेहमान समझे नहीं। अच्छा, बड़ी कठिनाई होती, संकोची कह ना सके और सामने वाला कुछ समझे नहीं। तब पति तो परेशान हो गया, पत्नी से बोला कि क्या करें। पत्नी व्यंग करती हुई बोली और स्वागत करो, खिलाओ पिलाओ अच्छी तरह, काय को जाएगा, जैसे सब सुविधाएं मिली। पति ने कहा कि देखो मैं इस समय परेशानी में हूं, सलाह तुम दो। पत्नी बोली उपाय तो एक है, 3 मर्ज हों, उपाय एक। क्या? बुखार जुखाम और मेहमान। बुखार जुखाम और मेहमान, एक उपाय है। ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय। लंघन दे दो तान की, फिर न वापस आए। बुखार आ जाए भोजन बंद कर दो, अपने आप चला जाएगा। जुखाम आ जाए भोजन छोड़ो जुखाम, और मेहमान आ जाए भोजन बंद कर दो, रुक नहीं सकता। तो पति ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन अब ऐसा कहीं होता है कि भोजन हम लोग करें और मेहमान को न कराएं। पत्नी बोली भोजन बनाओ ही मत आज। तो का कोई कारण तो होना चाहिए। पत्नी बोली झगड़ा कर ले। पति बोला कि हम में तुम में कोई विवाद ही नहीं है। तो पति बोला कैसे हो? पत्नी बोली नकली झगड़ा करो ताकि असली मेहमान भागे। तो उनमें कोई विवाद तो था नहीं। अब भीतर से जो नाटक शुरू हुआ, पत्नी ने रोना गाना शुरू किया। जब देखो तब हमसे करते रहते हो और मुझसे नहीं होता अब ये सब, और मुझे ही दोषी बताते हो।
पति ने कहा कहना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी गलती है और गलती पर डांटना पड़ेगा। और हमें पत्नी बोली तो आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी, रहो भूखे। पति बोला तुम्हें कसम है बनाना ही नहीं, हम कोई मर नहीं जाएंगे, भूख बनाना ही नहीं। पत्नी बोली हाँ नहीं बनाऊंगी। और जो झगड़ा शुरू हुआ, मेहमान ने सोचा कि जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें कहां से मिले। तो उसने अपना थैला उठाया और चला, और दोनों झांक के देख रहे थे। सब पति बोला गया, वो पत्नी बोली हाँ गया। लेकिन पत्नी अभी भी रो जा रही थी। तो पति ने कहा काहे को रोती, हमने कोई सच्चा डांटा था, हमने तो झूठा डांटा था। तब पत्नी मुस्कुराकर बोली कि मैं कोई सच्चे रो रही थी, मैं भी तो झूठे ही रो रही थी। लेकिन आश्चर्य, तब तक मेहमान फिर दाखिल, बोले हम कोई सच्चे गए थे, हम भी तो झूठे ही गए थे। हम भी झूठे ही गए थे। अब बोलो ऐसे के लिए क्या उपाय है? शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप। महफिल में आ गया हूं मैं फिर इस ख्याल से, अब ऐसे के लिए करे भी तो क्या करे। मेहमान आए और जाए नहीं। तो जनकपुर में बसंत ऋतु आई तो थी इस बगिया में, पर लौट कर गई नहीं। जनु बसंत ऋतु रही लुभाई। लोभ था। क्या लोभ था? जब बसंत ऋतु को पता लगा कि आगे शरद ऋतु में, हिम ऋतु में भगवान आ रहे हैं, तब बसंत ऋतु ने कहा कि अब हम भगवान का दर्शन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक यहीं रहेंगे। और राम जी के दर्शन के लिए ऋतु ठहर गई हो जैसे। इसीलिए जनु बसंत ऋतु बसंत 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 जनु बसंत ऋतु रही लुभाई। बसंत ऋतु रही बसंत 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 जनु बसंत ऋतु बहार 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 आई फूल बगिया बहार आई छाई बसंत बहरिया मनोहर लागे। छाई बसंत बहरिया सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सियाजू की मनोहर लागे। देखो भैया, भगवान कहते इस बगिया में बसंत बहार दोनों। और बाजार तो देखो, देखो जब मन भगवान की भक्ति से भरा हो, प्रेम से भरा हो, तो फिर चाहे बाजार में रहो और चाहे बाग में रहो, पर जिंदगी में बहार ही बहार रहती है। मन भगवान के प्रेम से भरा हो।
विविध वस्तु धरी बैठे बनिक बर, बरनत बने ना बजरिया मनोहर लागे, बरनत बने ना बजरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया। ला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू। नगर निहारी कहत राजस प्रभु, भई है निहाल नजरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया। और भगवान जनकपुर में आए। अब जनक जी को पता लगा, गुरुदेव विश्वामित्र जी का दर्शन करते हैं और पूछते ये दोनों। विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ये युगल कुमार श्री राम श्री लक्ष्मण। अच्छा, तो आप क्यों ले आए थे ने? हमारे यहाँ यज्ञ की रक्षा इन्होंने की, नहीं तो यज्ञ हो नहीं पा रहा था। अच्छा, तो क्या यज्ञ पूरा हुआ? विश्वामित्र जी मुस्कुरा कर बोले, जनक जी हमसे क्या पूछते हो, आपके यहां भी तो यज्ञ हो रहा है, आप खुद अनुभव कर लेना। जिसने हमारा यज्ञ पूरा किया, आपका यज्ञ भी उन्हीं के द्वारा पूरा होगा। और यज्ञ तो एक धर्म है, और धर्म की स्थापना के लिए तो यह ही है। मुनिराज जाग जयो, गीतावली में उल्लेख, महाराज अनुभव, आप अनुभव कर लेना। भगवान गुरुदेव के संग जनकपुर में सुंदर सदन में ठहरे हैं। अब यहां देखो, राम जी साक्षात धर्म है, वो उच्चारण से बोलकर धर्म की स्थापना करने नहीं आए, अपने आचरण से धर्म की स्थापना करने आए हैं। धर्म जीवन का श्रृंगार है। धर्म कोई कैद खाना नहीं है, धर्म कोई गले की फांसी नहीं है। धर्म जीवन का श्रृंगार है, धर्म को धारण करना चाहिए धर्म पूर्वक। अच्छा, क्या मिलेगा धर्म से? नदियों को समुद्र बुलाता नहीं है, और नदियां आए बिना रहती नहीं है। जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहे कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाही सुभाए। सुख संपत्ति, एक सज्जन बोले, नहीं महाराज ये तो आजकल नहीं समझ में आती, कभी रही होगी ये बात सही। बोले क्यों? बोले आप कहते हैं कि सुख संपत्ति बिना बुलाई आती, जितने ये बेचारे धर्म का पालन कर रहे हैं, संपत्ति इनसे दूर ही चली जाती है और उनके पास जाती जो अधर्म कर रहे हैं। बोले महाराज इस जमाने में नहीं कि धर्म, अरे हमने कहा देखो, फिर भी धर्म का पालन करना चाहिए, ऐसा है नहीं जैसा लगता है, पर लगता भी हो तो भी धर्म का पालन करना चाहिए। क्यों? कि जिनके पास अधर्म है उनके पास संपत्ति भले ही हो पर सुख नहीं होगा, पर यहां सुख संपत्ति। अच्छा, एक बात और है, धर्म का पालन करने वाले के जीवन में चाहे संपत्ति का सुख भले ही ना हो, पर सुख की संपत्ति उसके पास अवश्य होती है। धर्मात्मा कभी दुखी नहीं हो सकता, वह सुखी रहता है, वह संतुष्ट रहता है कि मैंने स्वधर्म का पालन किया, मैं धर्म से विचलित नहीं हुआ। इसलिए जीवन में, अच्छा एक छोटी सी बात है, रेलगाड़ी में एक आदमी बिना टिकट बैठा हो और एक टिकट लेके बैठा हो, यात्रा तो दोनों ही कर रहे हैं, तो रेलगाड़ी में टिकट लेके बैठना ये धर्म है, बिना टिकट बैठना अधर्म है। छोटी सी बात, आप चेहरा देख लेना दोनों का जब टीटी आए तब।
चाहे 2000 का सामान हो और 50 रुपए का टिकट ना हो। टीटी की आती थी, भाई साहब जरा जल्दी में बैठे थे। टीटी कहते क्या बात है? वो हम टिकट, अच्छा एक तरफ रहिए, मैं बाद में बात करूं, खड़े रहिए बाद में बात करूं। और एक आदमी वैसा बैठा जिसके पास कुछ नहीं है, पर टिकट है, कुछ भी नहीं। टीटी उसके पास आता है, वो और उधर देख, अरे भाई टिकट देते हैं। एक बूढ़े आदमी को हमने देखा, उसके दाढ़ी बाल वैसे ही, कपड़ा भी कोई ज्यादा साफ नहीं, एक थैला और बीड़ी पी रहा। टीटी का टिकट, बोले देते हैं। बीड़ी पीकर उसी के मुंह पे धुआं छोड़ते, बोले ले ये रहा टिकट, ले जा। आप सोचो, उस बेचारे के पास कुछ नहीं था, पर धर्म था। उसने धर्म का पालन किया था, इसलिए निश्चिंत था। अजय एक बात है, रेलगाड़ी में कोई बिना टिकट बैठ जाए, मान लो जांच ना भी हो, तो रास्ता तो कट जाएगा, लेकिन परिस्थिति तो तब विकट होगी जब रेलगाड़ी से उतरेगा। तो वहां की खिड़की कैसे पार करेगा, गेट कैसे पार करेगा। और यही बात मैं आपसे कहता हूं कि बिना धर्म के जिंदगी कट भी जाए, लेकिन जब ये तन की रेलगाड़ी छूटेगी तो वह दरवाजा कैसे पार होगा बिना धर्म के। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ये वही धर्मानुगो गच्छति जीव एका धर्म। इसलिए सुख की संपत्ति धर्मात्मा के पास होती है, वह सुखी होता है। धर्म का पालन करके कोई दुखी नहीं हो सकता। और इसलिए भगवान श्री राम का चरित्र धर्म सिखाता, धर्म की स्थापना के लिए आए, अब गए। अब देखो, एक व्यवहारिक जीवन जीने का भी धर्म होता है। धर्म माने एक तरीका, जीवन जीने की शैली, जिसको आप जीने की कला कहते हैं। भगवान राम ठहर गए, लक्ष्मण जी संग हैं, ऋषि मुनि हैं और गुरु जी हैं, सब है। अब लक्ष्मण जी के मन में नगर देखने की इच्छा हुई। अब बालक हैं तो नगर देखने की इच्छा कोई बुरी बात है क्या? बाजार जाने का मन हुआ कि बाजार देख आए, जरा जनक बाजार घूम आवे। लेकिन लखन हृदय लालसा विसेखी, जाय जनकपुर आई देखी। अब देखो, प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही। अच्छा, राम जी का स्वभाव कितना सरल है, लेकिन राम जी से लक्ष्मण जी डर रहे हैं। प्रभु भय, यह धर्म है, अपने से बड़ों की मर्यादा। अच्छा, डर क्यों रहे कि अभी राम जी बड़े शांत है, कोमल चित्त है, और अगर हमारी इच्छा से कहीं उनके चित्त में कोई व्यवधान न पड़ जाए, वो आराम से बैठे, तो हमारी इच्छा पूरी हो चाहे न हो, लेकिन भगवान राम आराम से रहें। उन्हें भय यह है कि राम जी को बेकार फिर व्यवस्था करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, तो रहने दो। प्रभु भय, तो एक काम करो ना, गुरु जी से पूछ लो, मुनि ही सकुचाही। अब उनसे आज तक पूछा नहीं, बातचीत नहीं की, तो अब गुरु जी से कैसे पूछें? प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रगट न कहाई, मन ही मुसुकाही। अब मन ही मन सोच रहे कि इच्छा तो है, लेकिन अच्छा देखो, है बिल्कुल साधारण सी बात, पर शील इसको बोलते हैं। यह शील, इच्छा तो है। अब ये थोड़ा ही तरीका है कि जो मन में आया तो तुरंत, देखो साहब आपका क्या प्रोग्राम, हम तो जा रहे हैं, आपको चलना है। ये तो डर नहीं। अच्छा, तो मन में इच्छा हुई है, ठीक है। अच्छा, इच्छा पूरी नहीं हो रही तो दुख होना चाहिए, पर मन ही मुस्काही, प्रगट न कहाई। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं,
ये छोटे की मर्यादा। और बड़े का भाव, राम अनुज मन की गति जाने। राम जी समझ गए कि लक्ष्मण मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, समझ गए। अच्छा, अब राम जी ने लक्ष्मण जी से नहीं कहा, क्यों, तुम्हारे मन में ये क्या चल रहा है, तो हमसे क्यों नहीं कहते, हमसे कहना चाहिए था ना। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा ही नहीं। किससे बोले? गुरु जी से। नाथ लखन पुर देखन चाही, नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न काहीं। दे दे नाथ लखन चाही, नाथ लखन पुर देखन। देखन चाही ना लखनपुर देखन, लखनपुर देखन, लखनपुर देखन। हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। गुरु जी बोले अच्छा, तो कह नहीं रहे? प्रभु सकोच डर प्रगट न कहां, उन्हें संकोच आपका है इसलिए प्रगट। ठीक है, क्या चाहते हो? अब मर्यादाएं देखो। गुरु जी से राम जी कहते हैं, जो राहुर आयस हो पाऊं नगर दिखाए। गुरु जी से पूछते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो इन्हें नगर दिखाना है। और इतने ही नहीं कहा कि नगर दिखाना है, आगे की संभावना भी गुरु जी अगर कुछ पूछना चाहते तो पहले ही कह दें, अब तुम जा रहे हो, फिर कितनी देर में आओगे, ठीक है। राम जी ने पहले ही कह दिया, नगर दिखाए तुरंत ले आओ, जल्दी आ जाएंगे गुरु जी। हम यह है, राम जी गुरु जी से पूछते हैं। अब यहां एक अद्भुत बात है, लक्ष्मण जी राम जी से डरते हैं, प्रभु भय बहुरी मुनि सब कुछ आही, और राम जी गुरु जी से। जब जनक नगर दर्शन करके लौटे, लक्ष्मण देर हो गई और गुरु जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, डरने लगे। तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि ये डर रहे हैं राम जी? हाँ, किन से? गुरु जी से। तो ये राम जी हैं कौन? का जास उत्रास डर कहां डर होई। राम जी वो हैं जिनसे डर भी डरता है, वे गुरु जी से डर रहे हैं। ये रामो विग्रहवान धर्म, बड़ों की मर्यादा ये है। ये उस जमाने की बात है जब छोटे छोटे बच्चे बड़ों से डरते थे। आजकल बड़े डरते हैं, पता नहीं बच्चे क्या कहें। राम जी इसलिए डर रहे हैं कि जल्दी जाने, गुरु जी कहेंगे इतनी देर कहां रहे और क्यों। और आजकल लोग डरते हैं, महाराज अब बच्चों का ख्याल रखना, आप जानते हो, पता नहीं आज के लड़के क्या कहें। कोई ठीक है, जो कुछ है सब अच्छा ही, इतना बढ़िया है। अच्छा, मैं यहां की बात नहीं कह रहा हूं, यहां तो ऐसा नहीं होता होगा, है ना। बूढ़े माता पिता, हे भगवान, इसे आजादी कहते हैं, इसे आजादी कहते हैं। एक महात्मा कहते थे ये गीत, इसे आजादी कहते हैं। घी में तेल, तेल में पानी, चीनी चावल में मनमानी,
बस चल जाए तो ग्राहक को विष भी दे सकते हैं, इसे आजादी कहते हैं। ज्ञानी गुरु धूर्त चेलों की, ज्ञानी गुरु धूर्त चेलों की, प्रोफेसर स्टूडेंटों की, और बूढ़े माता पिता बेटों की धौंसे सहते हैं, इसे आजादी कहते हैं। हार गए भगवान सो गए। भगवान ने कहा कलयुग है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आप जा नहीं रहे हो कलयुग में, पहले तो आप बड़ी जल्दी जल्दी जाते थे, कीर्तन हुआ कि आप पहुंचे, भक्तों ने कीर्तन किया, भगवान प्रकट हो गए। आजकल बहुत, पहले तो इतने होते भी नहीं थे जितने आजकल कीर्तन होते हैं, जगराते होते हैं और कथाएं, और पूरे धूमधाम से उछल कूद से नाच नाच के कीर्तन कर करके लोग आपको बुलाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु फिर भी आप नहीं जाते? भगवान ने कहा नहीं जाते लक्ष्मी जी, रहने दो। अरे नहीं, क्यों नहीं जाते? कारण तो जानना चाहिए, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। और कई लोग तो आपका कीर्तन करके रोते हैं, आपके गुण गा के रोते हैं प्रभु, फिर भी आप नहीं जाते? लक्ष्मी जी ने पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, भगवान नारायण बोले लक्ष्मी जी हम इसलिए नहीं जाते, वो कथा कीर्तन हमारे नाम का करते हैं और रोते तुम्हारे लिए हैं, तो हम काहे को चलेंगे।